ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, दैट वाज हीट एनर्जी के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। चीज़ें क्लियर है? हीट एनर्जी की स्टडी में हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था, क्या देखा था? पर्टिकुलर कुछ कंसेप्ट देखे थे हीट को लेके, दैट वाज लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट देखा। फिर लेटेंट हीट में हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देखा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था? जहाँ पे पर्टिकुलरली आप देख सकते थे कि जहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वॉज, जहाँ पे पर्टिकुलर सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, वो जो हीट यूज़ होती है उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या था? जहाँ पे पर्टिकुलरली वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, यही था। ठीक है, लेटेंट हीट क्या था? लेटेंट हीट हिडन हीट थी जो पर्टिकुलरली यूज़ होती है सिर्फ और सिर्फ स्टेट को चेंज करने में, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखती है। इसी हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या था? स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होता है, लिक्विड से गैस कन्वर्ट होता है। ये चीज़ें क्लियर है? ओके। उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या था? एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा फिनोमिनन जिसमें पर्टिकुलर आइस कन्वर्ट होता है वाटर में और वाटर फिर से कन्वर्ट होता है आइस में बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड बाय रिमूविंग प्रेशर। प्रेशर अप्लाई और रिमूव करने से जो चेंज इन पर्टिकुलर स्लैब होता है, मतलब आइस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस पर्टिकुलर फिनोमिनन को रेगुलेशन कहते हैं। डिटेल में जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस पे ध्यान से देखें। फिर बहुत ही सुंदर सा कंसेप्ट हमने पढ़ा था, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट था, दैट वाज एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या कहता है? एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर ये कहता है कि हर एक पर्टिकुलर लिक्विड जब आप टेम्परेचर कम करते हो तो डिक्रीज उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। पर जो लिक्विड में हम स्पेशल केस बात करते हैं, दैट इज वाटर। वाटर में एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि वाटर भी कॉन्ट्रैक्ट होता है एक सर्टेन टेम्परेचर, दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस। पर उसके बाद वाटर फिर से एक्सपांड करना शुरू कर देता है। मतलब 4 से जब हम नीचे जाते हैं, 4, 3, 2, 1 एंड 0 एंड इवन माइनस, तो यहाँ पे वाटर क्या करता है? एक्सपांड होता है। एक्सपांड कैसे होता है? बाय चेंजिंग इट स्टेट, दैट इज इन सॉलिड फॉर्म, दैट इज आइस, जिसे हम आइसबर्ग भी जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में ये हो गया था एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, चीज़ें क्लियर है? ओके। फिर हमने इसी एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर का यूज़ देखे थे कि इंपॉर्टेंस और यूज़ क्या था एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर का इंपॉर्टेंस या फिर यूज़ ये था कि अगर कोल्ड कंट्रीज में हम बात करते हैं या फिर ऐसा पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जब हम बात करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लोअर डाउन हो जाता है, टेम्परेचर लोअर डाउन होने के बाद मतलब लेस देन 0, दैट इज माइनस डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में क्या होता है? जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या फिर एक्वेटिक लाइफ होती है वो सस्टेन कैसे करती है? जस्ट बिकॉज ऑफ एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर। जो अपर लेयर होती है वो फ्रीज हो जाती है, फ्रीज होने की वजह से वो एक्सपांड हो जाती है, एक्सपांड होने की वजह से वो क्या होता है? एक थिक लेयर फॉर्म करता है, एक ब्लैंकेट के जैसे फॉर्म करता है, जिसके वजह से जो इनर एटमॉस्फेयर ऑफ दैट लेक, मतलब अंदर का जो पानी है वो फ्रीज नहीं हो पाता, जिसके वजह से एक्वेटिक लाइफ को हैम्पर नहीं होता और एक्वेटिक लाइफ सस्टेन कर जाती है। चीज़ें क्लियर है? ये बहुत ही प्यारा यूज़ है। इसके बाद हमने ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी देखा था, बहुत ही शॉर्ट में देखते हैं। ह्यूमिडिटी क्या था? ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर कंटेंट वाटर वेपर प्रेजेंट इन एन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। ड्यू पॉइंट क्या है? ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जिसमें ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक हमने पूरी कहानी देख ली थी, ये चीज़ें क्लियर है? ओके। अब हम एक यूनिट ऑफ हीट पढ़ते कि हीट के बारे में हम तब से पढ़े। अब हम आते हैं कुछ बेसिक चैप्टर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में, दैट इज यूनिट ऑफ हीट। यूनिट ऑफ हीट क्या है? बिकॉज एक वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी है। यूनिट हीट कैसा है? हीट एक फिजिकल क्वांटिटी है, आया ना? तो फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड और यूनिट रहेगा। तो सबसे पहले इसका यूनिट देखते हैं। यूनिट क्या होता है? हीट को हम कैलकुलेट करते हैं जूल में, रिटन बाय जे। ठीक है, जूल में हम कैलकुलेट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट है जूल, और इसका लोअर यूनिट ये कैसा है? ये ऐसा यूनिट है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा यूनिट है। सीजीएस यूनिट क्या होता है? कैलोरी। सीजीएस यूनिट क्या होगा? कैलोरी। सीजीएस यूनिट मतलब जो लोअर यूनिट होती है उसे हम सीजीएस यूनिट कहते हैं। ये हो गया सीजीएस यूनिट। ये चीज़ें क्लियर है ना? ओके। तो अब हम देखते हैं कि 1 कैलोरी, 1 जूल, 1 जूल को हमें डिफाइन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मार्क करोगे आप अपने बुक में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेफिनेशन बनता है 1 जूल क्या है? बहुत ही ईजी है। द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या है? देखो, जूल को अगर आपको करना है तो क्या करोगे? आपको 1 ग्राम ऑफ वाटर लेना है, 1 ग्राम ऑफ वाटर, इसका आपको टेम्परेचर रेज करना है फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री, 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस तक।
आप इस वाटर का रेस करोगे, वाटर कितना होगा 1 ग्राम होगा, 1 ग्राम ऑफ वाटर जब होगा, चीज़ें क्लियर है, सॉरी 1 कैलोरी के बारे में पढ़ रहे, 1 कैलोरी, अच्छा 1 जूल अगर हम पढ़ते हैं तो ये केजी हो जाएगा, 1 केजी क्योंकि हायर यूनिट है, ठीक है, थोड़ा मिसमैच हो गया था, यहाँ पे फिर से ध्यान देंगे। 1 जूल क्या होगा, जब आप 1 केजी ऑफ वाटर लोगे, इस 1 केजी ऑफ वाटर को आप रखो 14.5 डिग्री सेल्सियस पे, फिर इसको इंक्रीज करो 15.5 डिग्री सेल्सियस पे आपको इंक्रीज करना है मतलब 1 डिग्री का, तो यहाँ पे आपको क्या करनी पड़ेगी, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हाँ या ना, हीट प्रोवाइड करोगे तभी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से डेफिनेशन बन जाता है। अब हम देखते हैं क्या, द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg of water from 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। बन गया डेफिनेशन, बहुत ईजी है। 1 जूल क्या होगा, हम 1 जूल कहते हैं, 1 जूल किसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 जूल क्या होता है, 1 जूल पर्टिकुलर सर इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। हीट क्या है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो जूल किसका यूनिट हो गया, एनर्जी का। सर 1 जूल ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है, 1 जूल ऑफ एनर्जी मतलब होता है, अच्छा बच्चों आप 1 मतलब इसका मतलब होगा कि 1 kg ऑफ वाटर लीजिए, उसको आप हीट प्रोवाइड कीजिए, तो आपको नोटिस करना है जब वो 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, तो वो इस पर्टिकुलर चेंज इन टेम्परेचर में आपको हीट लगेगी, मतलब हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तो जितनी एनर्जी लगेगी 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस जाने में, सिर्फ इतने में, ठीक है, इसके पहले और इसके बाद में कैलकुलेशन नहीं करना है। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, वो जो एनर्जी रहेगी सर वो 1 जूल रहेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 जूल का हो गया, 1 कैलोरी क्या होता है, 1 कैलोरी बहुत ही ईजी, बहुत। अब 1 kg था, यहाँ पे हो जाएगा 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ वाटर, सेम हीट यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, टेम्परेचर का चेंज होगा 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, यही चेंज होगा। मतलब क्या हुआ है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius, the amount of energy required to change this particular temperature will be known as 1 calorie, 1 किलो कैलोरी। ये हो जाएगा 1 किलो कैलोरी। चीज़ें क्लियर है, ये हो जाएगी 1 किलो कैलोरी और ये हो जाएगा 1 कैलोरी। ये 1 कैलोरी हो गया, 1 kg मतलब, अब देखो 1 किलो कैलोरी, 1 ग्राम मतलब कितना होता है, 1 kg मतलब होता है 1000 ग्राम, तो ये हो जाएगा 1 किलो कैलोरी, 1 कैलोरी 1 किलो कैलोरी। चीज़ें क्लियर है, तो यूनिट ऑफ हीट क्या हुआ, जूल हो गया। अब हमने कहा था 1 कैलोरी डिफाइन करिए, 1 कैलोरी कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इज नोन एज 1 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी 1 ग्राम है सर, किलो का है ना, तो मल्टीप्लाई पे 1000 कर दीजिए, तो ये 1000 हो गया। मतलब क्या 1 kg मतलब 1000 ग्राम, तो 1 kg। यहाँ पे बस चेंज होगा कि वाटर 1 kg होगा, बाकी रिमेनिंग एज इट इज। 1 किलो कैलोरी कितना होगा, 1000 ग्राम, सॉरी 1 किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी होगा। ये चीज़ें क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सर ये टेम्परेचर चेंज 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस में ही क्यों लिया गया है। सर 0 से 1 भी तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, 0 to 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस। सर 14.5 से लेके 15.5 तक ही चेंजेस क्यों, ये बहुत ही एक क्वेश्चन जनरेट हुआ होगा सभी के माइंड में कि सर ऐसा क्यों हुआ, ये ही पर्टिकुलर पैटर्न क्यों 14.5 से लेके 15.5 डिग्री सेल्सियस तक क्यों। चीज़ें क्लियर है, तो ऐसे कहते हैं इफ यू हीट 1 kg of water in 1 degree Celsius in different temperature range than 14.5 to 15.5, the amount of heat required will be slightly different. It is therefore essential to define a specific temperature range. ठीक है, अब यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको नोटिस करनी है कि वाटर का जो स्टेबिलिटी होती है, वाटर क्या है, स्टेबिलिटी, वाटर की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है 14.5 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब वो एक नॉर्मल वाटर के नॉर्मल कंडीशन में बिहेव करता है। इसलिए हम जो चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक ही कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा जब आप इसका लोअर डाउन लोगे तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा फिर से, ठीक है।
इसके आगे लोगे तो एक्सपांड होना। तो नॉर्मल जो बिहेवियर होता है 14.5 डिग्री सेल्सियस पे आपको वाटर का बिहेवियर मिलेगा। इसलिए जब हम वाटर का जो टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं 14.5, मतलब नॉर्मल से कितना ज़्यादा हो सकता है, नॉर्मल से उसको टेम्परेचर बढ़ने में कितनी एनर्जी लगेगी, दैट विल बी डिफाइंड एज 1 किलो कैलोरी या फिर 1 कैलोरी। 1 कैलोरी में 1 ग्राम रहेगा। ये चीज़ें क्लियर है, हाँ या ना? ओके। अब एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है या फिर बहुत ही एक अच्छी प्रॉपर्टी के बारे में हम देखते हैं। ठीक, ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई है ना कि क्या होता है 1 किलो कैलोरी, ये चीज़ें क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक? क्या कहता है 1 किलो कैलोरी, क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑफ 1 kg फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना है। ठीक है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ में आ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ कि 1 कैलोरी कहना है सर, किलो को हटा के सिर्फ कैलोरी में बात करनी है, तो कैलोरी में आप क्या करोगे, 1 kg है ना, 1 ग्राम ले लो। 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर लीजिए, उसमें हीट एनर्जी प्रोवाइड कीजिए। अभी 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर नोटिस कीजिए 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक। कैसे मेजर करोगे? बाय यूजिंग थर्मामीटर। ये चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ओके। तो ये कुछ बेसिक, एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। अब हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। चीज़ें क्लियर है? अब हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर किसे कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके, ये चीज़ें सभी को क्लियर होगी, हीट क्या होता है। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट। अभी तक आपने जो पढ़ा था स्पेसिफिक लेटेंट हीट पढ़ा था, हाँ है ना? स्पेसिफिक लेटेंट हीट मतलब क्या था, एक हिडन हीट के बारे में बात हो रही थी। अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ रहे हैं। टर्मोलॉजी पे ध्यान देना, ठीक है, दोनों अलग अलग होती है। यह है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब कैपेसिटी से आपको समझ में आ रहा होगा वर्ड से, सर कैपेसिटी मतलब क्षमता है ना। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, क्षमता होती है। किसी को हम कैपेसिटी कहते हैं, किसी भी चीज़ की कैपेसिटी नोन एज क्षमता, अगर हिंदी में कहते तो। अब हम बात करेंगे कि पर्टिकुलरली सभी डिफरेंट मटेरियल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक आयरन बॉक्स लिया, एक आयरन वैक्स है, सॉरी आयरन नहीं, एक वैक्स का पूरा क्यूब है, ठीक है। ये क्या है, ये वैक्स है। अब इस वैक्स पे हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। हमने 3 डिफरेंट बॉल लिए, 3 डिफरेंट बॉल्स, दैट इज आयरन, कॉपर और फिर लिया लीड, ठीक है। नाम क्या है, यह है लीड, कॉपर, आयरन। चीज़ें क्लियर है? ओके। अब ये 3 डिफरेंट बॉल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर बॉल को हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, इसे हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया है, टेम्परेचर मतलब हीट किया है, ठीक है। सभी बॉल को सेम अमाउंट ऑफ हीट हमने प्रोवाइड किया, सेम अमाउंट ऑफ हीट फॉर सेम अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब कंसीडर करते हैं कि 5 मिनट्स तक हमने कंटिन्यूस इन तीनों बॉल को हीट किया है, 5 मिनट्स तक हमने कंटिन्यूस इन तीनों बॉल को हीट किया है। अब हीट करने पे क्या होगा, आयरन, कॉपर और लीड हीट अप हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। अब हीट होने के बाद हमने क्या किया, इन तीनों बॉल को सेम अमाउंट ऑफ हीट, सेम अमाउंट ऑफ टाइम तक हीट किया, फिर उन्हें उनसे निकाला और इस वैक्स बॉक्स पे रख दिया। अब वैक्स बॉक्स पे आपको पता है कि वैक्स क्या होता है, मेल्ट होता है हीट की वजह से। तो अब क्या होगा, अब जब हमने एक चीज़ नोटिस की, तो ये जो आयरन बॉल है, ये आपको यहाँ इतने डेप्थ तक वो अब हीट होगा तो मेल्ट भी होगा, मेल्ट होने तक इतने डेप्थ तक वो जा गया, ठीक है, इतने डेप्थ तक वो चले गया। जब हमने कॉपर के बारे में स्टडी की तो कॉपर आपको इतने ही अमाउंट, इतने ही डेप्थ तक आपको दिखा कि कॉपर इतने डेप्थ में एंटर कर गया। जब हमने लीड के बारे में स्टडी की तो हमने देखा कि लीड ज़्यादा पेनिट्रेट ही नहीं कर पाया, ज़्यादा डेप्थ तक जा ही नहीं पाया, है ना। तो इससे हमें क्या चीज़ें पता चलती है, एक चीज़ हमने नोटिस की, सर जब हमने पर्टिकुलर इस आयरन बॉल, कॉपर बॉल और लीड को हीट किया है, अब इसमें हीट एनर्जी स्टोर हो चुकी है, हीट एनर्जी इसमें स्टोर हो गई है। अब जैसे हमने हीटेड बॉल इस पर्टिकुलर वैक्स पे रख दिया, इस पर्टिकुलर वैक्स पे रख दिया, तो वैक्स को वो मेल्ट करना शुरू कर दिया।
वैक्स को मेल्ट करना शुरू कर दिया। मेल्ट करेगा तो क्या करेगा, धीरे 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 इंसर्ट करते जाएगा बॉक्स में। हमने जब सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की थी, सेम टाइम तक प्रोवाइड की थी, मतलब कोई भी यहाँ पे हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करते, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है, ना ही आयरन भैया के साथ, ना ही कॉपर भैया, ना ही लीड भैया, ठीक है। किसी भी के साथ भेदभाव बिल्कुल नहीं किया हमने उससे भेदभाव करना ही नहीं है, ठीक है। इक्वालिटी होनी चाहिए। चलो, इक्वालिटी से के साथ हीट प्रोवाइड की, इक्वालिटी के साथ टाइम प्रोवाइड की। अब जब हमने इसको इंसर्ट पर्टिकुलर बॉक्स पे रख दिया तो एक चीज़ यार देखा, क्या सर आयरन बॉल बहुत अंदर चली गया, कॉपर बॉल क्यों नहीं गया सर, और लीड बॉल भी नहीं गया सर, रीज़न क्या था सर? क्वेश्चन अराइज हुआ सर, रीज़न क्या था, ऐसा क्यों हुआ सर? हीट हमने जब सेम प्रोवाइड की है, टाइम हमने सेम दिया है, तो ऐसा फिर इन्होंने हमारे साथ एक्सपेरिमेंट में भेदभाव क्यों हुआ? भेदभाव हुआ है ड्यू टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के वजह से। अब समझते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब क्या है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब किसी भी मटेरियल की क्षमता, किसी भी मटेरियल की कैपेसिटी टू होल्ड दैट हीट, वो कितनी ज़्यादा हीट को गेन कर सकता है, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स का। अब टीचर एक होती है जो पढ़ा देते हैं, अब एक स्टूडेंट होता है जिसे एक ही अटेम्प्ट में समझ में आ जाता है, एक ही बार समझा दिए, वो लगता है हाँ सर समझ गया, सब समझ गया सर, सब एकदम सब बढ़िया समझ गया। एक स्टूडेंट होता है जिसे एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, 4 बार समझाओ, टीचर थक जाते हैं पर समझने का नाम ही नहीं लेता। एक स्टूडेंट होता है जो बीच में एवरेज से 2-3 बार समझाओ और ये सर समझ गया, 3 से 4 बार समझा तो समझ गया। एक स्टूडेंट है जिसको 6 बार समझा दिया तब जाके समझ में आया। मतलब क्या हुआ, एक स्टूडेंट था, आप कंसीडर करो, मैं अपनी बात बताऊँ, मैंने पढ़ा दिया, ये 3 स्टूडेंट है, इसे मैंने एक ही बार समझा दिया, इसका समझ गया, इसे 3 बार समझाना पड़ा और इसे 5 टाइम समझाना पड़ा। तो आप क्या कहोगे सर, ये जो थर्ड स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, सर स्टूडेंट ए बड़ा शार्प है, बहुत इंटेलिजेंट, सर एक ही बार में समझ गया उसको। स्टूडेंट सी सर थोड़ा सा ना वीक है, ऐसा नहीं है कि बुद्धू है, वो बुद्धू नहीं है, समझ गया है क्योंकि उसे, पर थोड़ा वीक है, चलो कोई बात नहीं, सभी का होता है, जरूरी नहीं मुझे भी चीज़ें फर्स्ट अटेम्प्ट में, सर मुझे भी तो 2 से 3 बार पढ़नी पड़ती है तभी जाके समझ में आता है। और एक थर्ड स्टूडेंट था, बी स्टूडेंट, वो तो सर एवरेज स्टूडेंट है, उसे थोड़ा बहुत समझा दो 2-3 बार तो समझ जाएगा। वैसे ये 3 स्टूडेंट हमारे आयरन, कॉपर और लीड है। इनका नाम क्या था, ये था आयरन, ये था कॉपर, ये था लीड। अब हमने सेम टीचर ने इन्हें पढ़ाया, सेम टीचर ने इन्हें एक यहाँ पे टीचर थे, इनके गुरु थे, गुरु बड़े होते इसलिए इसको ऐसे थोड़ा सा बड़ा स्पेक्स बना देते, ठीक है। ये गुरु ने इन्हें शिक्षा दी, इसे बहुत जल्दी समझ में आ गया, ऐसे बहुत सारी नॉलेज को ग्रैब कर लिया, इसने थोड़ा सा कर लिया, इसने बहुत कम कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने जो कि आयरन ने क्या, बहुत सारी सेम अमाउंट ऑफ हीट, लेक्चर सभी के लिए सेम चल रहे हैं, टीचर सभी को इक्वली पढ़ रहा है, किसी को कोई ऐसा पर्सनल अटेंशन नहीं है, सेम पढ़ा रहा है तीनों को। यही कंडीशन यहाँ पे, तीनों को सेम एनर्जी दी, सेम वक्त के लिए लेक्चर चला है, सेम वक्त के लिए एनर्जी प्रोवाइड की। पर आयरन ने क्या किया, आयरन बड़ा स्मार्ट था, उसे जितनी ज़्यादा जितनी देर में एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी अपने पास रख ली, जितनी एनर्जी मिल रही है लूट लो, बहुत सारी एनर्जी ले ली। कॉपर थोड़ा आलसी था, थोड़ी सी एनर्जी लूट पाया है, जो एनर्जी मिली थी उसमें से थोड़ी सी एनर्जी लूट पाया। लीड बड़ा आलसी इंसान, उसने यार थोड़ी सी ले लेते, छोड़ो बाकी क्या करना है हमें, है ना। अब उन्होंने एनर्जी तो लूट ली, अब लूटने के बाद हमने इस एनर्जी को देखिए, चलो भाई अब इनका जैसे हमें कैसे पता चलेगा, इनका होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बच्चों को बहुत डराता है, एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम की बारी आ गई, परीक्षा की घड़ी आ गई है। वैसे ही सेम इन तीनों की परीक्षा की घड़ी आ गई है कि भाई कितना एनर्जी किसने लूटा है, देखते हैं। इनको पर्टिकुलर वैक्स पे रख दिया, क्योंकि हीट तो पता चलेगा जितना ज़्यादा मेल्ट करेगा। हमने देखा आयरन बहुत ज़्यादा, मतलब इसने 100 में से 99 स्कोर कर लिया। अरे बाप रे, बहुत ही होशियार निकल गया, मतलब बहुत सारी एनर्जी ग्राफ्स की थी, बहुत सारा पढ़ाई करके रखा था इसने। 100 में से हम कह सकते हैं 60 स्कोर किया, 60% है। और इस बच्चे ने 100 में से हम कहते हैं 45 स्कोर कर लिया। 45 स्कोर, पढ़ा है सेम गया था, वक्त सेम था, टाइम सेम था, फर्स्ट डे से एग्ज़ाम तक का ड्यूरेशन सेम था, सभी के पास 24 आवर्स थे, स्टूडेंट के पास सब इक्वल मिला है, फिर भी मार्क्स में डिफरेंस क्यों, इसने पढ़ाई ज़्यादा की। वैसे ही आयरन ने क्या किया, टेम्परेचर तो मिला पर इसने टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, इसने कम किया और इसने और भी कम कर लिया।
मतलब सभी की अलग अलग कैपेसिटी है हीट एनर्जी को स्टोर करने की, सभी स्टूडेंट की अलग अलग कैपेसिटी है नॉलेज गेन करने की, हाँ है ना। अब ज़रूरी थोड़ी है कि ये आगे जाके कुछ करे, हो सकता है आगे जाके साइंटिस्ट बन जाए, हो सकता है क्रिएटिविटी कुछ भी हो सकती है ना, कुछ भी क्रिएटिविटी हो सकता है ये ज़्यादा टैलेंटेड हो, ठीक है, इसमें नहीं हो पर किसी और चीज़ में ज़्यादा टैलेंटेड हो। वैसे ही लीड किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर है, आयरन हीट कैपेसिटी में होगा, कॉपर किसी और चीज़ में होगा, लीड किसी और चीज़ में होगा, ठीक है। पर जब हम हीट के बारे में बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पे सिर्फ एग्जाम के बारे में बात करते हैं, वैसे हीट के बारे में जब बात करते हैं तो एक चीज़ नोटिस की कि आयरन ने बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को स्टोर किया है। मतलब क्या हुआ, इसकी हीट कैपेसिटी, और जब हम इंडिविजुअल को लेके कहते हैं तो स्पेसिफिक लगा देते हैं, स्पेसिफिक सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी। यही चीज़ें क्लियर है, क्या होगा ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी। वैसे ही आप देखोगे अलग अलग आपकी बुक में चार्ट मिलेगा, उसमें आप देखोगे सबसे पहला अगर वाटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यही तो हमने देखा था, 1 कैलोरी को डिफाइन क्या किया था, 1 कैलोरी इट वॉज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 टू 15.5, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस चेंज जो करता है उसे 1 कैलोरी कहते हैं। पैराफिन का, केरोसिन देखते हैं, आपने सुना होगा केरोसिन, केरोसिन का कितना है 0.52, मतलब 0.52 ही एनर्जी प्रोवाइड कर दो वो ऑटोमेटिक चेंज दिखाना शुरू कर देगा आपको, इतना ज़्यादा, ठीक है। आयरन का देखोगे, आयरन इज 0.110, कॉपर का 0.095 और लीड का आपका, लीड आप फाइंड कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको देखने मिलेगी। ये चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, चलो ओके, थैंक यू।